Good morning, students. Next example is a tube in the form of parabola held with its vertex downward and axis vertical is filled with two different fluids, density rho and rho dash. If distance of the free surface of liquid from the focus is small r and r dash respectively, then show the distance of their common surface from the focus is this. इसमें जो पैराबोला है वो हमने इस तरीके से प्लेस करना है कि वर्टेक्स इसका डाउनवर्ड हो और एक्सिस जो है वो वर्टिकल हो। ये हमने पैराबोला प्लेस किया, इसका वर्टेक्स जो है वो हमारा डाउनवर्ड है और इसकी एक्सिस जो है वो हमारी वर्टिकल है। और देखो इसमें क्या कंडीशन दे रखी है, इसमें साथ में क्या गिवन है हमें कि हमें दो इसमें हमने डिफरेंट डेंसिटी के हमने इसमें फ्लूइड फिल किए रो एंड रो डैश। और क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। देखो ये आपका पैराबोला, ये इसका वर्टेक्स, ये वर्टिकल इसकी एक्सिस। हमने एक तो इसमें लिक्विड फिल किया ऑफ डेंसिटी, ये हमारा जो ये फिल किया हुआ है डेंसिटी रो, और ये जो हमने फ्लूइड यहाँ फिल किया है दिस इज ऑफ डेंसिटी रो डैश। डिस्टेंस ऑफ फ्री सरफेस, ये आपका ये जो ये है आपका ये फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज आर, दिस इज फोकस। फोकस से इसका डिस्टेंस आर इस फ्री सरफेस का, और इस वाले फ्री सरफेस इसका डिस्टेंस आर डैश। show that distance of their common surface, common surface means this, common surface means surface of separation from the focus is this। ये हमें शो करना है कि जो डिस्टेंस है कॉमन सरफेस का मीन सरफेस ऑफ सेपरेशन का फोकस से वो ये है, और जिसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है। समझ आ गया हमें क्या क्या चीजें गिवन है। ये जो पैराबोला है, इस शेप में जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हियर ए इज ओरिजिन, ये जो ए है, ए एक्स एंड ए वाई आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बी एंड सी जो है वो इसके फ्री सरफेस, और ये डी जो है वो कॉमन सरफेस या सरफेस ऑफ सेपरेशन। डिस्टेंस हमने बता दिया बी एस स्मॉल आर, सी एस आर डैश, और जो ये डी एस है दिस इज कैपिटल आर। अब नाउ प्रेशर एट पॉइंट ए ड्यू टू द कॉलम बी ए इज इक्वल टू ड्यू टू द कॉलम सी ए। अब पॉइंट ए पे जो प्रेशर है ड्यू टू द कॉलम बी ए क्या होगा, वो रो डेंसिटी रो जी, साथ में क्या आएगी अब आपकी डेप्थ। डेप्थ कितनी होगी इस बी पॉइंट से इस ए तक। ये देखो हमने क्या ड्रॉ किया हुआ है, ये हमने एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ की है। ये बी एल ए पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है दिस इज डिस्टेंस बी एल, और ये डायरेक्ट्रिक्स जो हमने ड्रॉ किया यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो एल डैश। ये तो हम बाद में बात करेंगे इस डायरेक्ट्रिक्स की, मीन्स ये डिस्टेंस हमारा बी एल डिस्टेंस है। ऐसे राइट साइड में जो प्रेशर है वो दो कारण से होगा, ड्यू टू द कॉलम डी ए एंड ड्यू टू कॉलम सी डी। ड्यू टू कॉलम ए डी के कारण जो प्रेशर होगा वो डेंसिटी रो ही है तो रो जी, और ये कितना हो गया डी एन, प्लस प्रेशर ड्यू टू द कॉलम सी डी कितना होगा उसके कारण, ये डेंसिटी रो डैश जी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी ई। देख रहे हो आप, मीन्स क्योंकि हमें डेप्थ देखनी है, जैसे सी ई। अब हमें जो ये हमने बी एल यूज किया, डी एन और सी ई, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ की हुई है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स जिस पे हमने पॉइंट्स एल डैश एन डैश और एम डैश पॉइंट कंसिडर किए हुए हैं, हमने इसमें एक रिजल्ट भी यूज किया है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स बी डी एंड सी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स are equal to small r, capital R and R dash respectively as distances from the focus। पैराबोला की हमने एक प्रॉपर्टी यूज की कि डायरेक्ट्रिक्स से इन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो उतना ही होगा जितना डिस्टेंस इन पॉइंट का फोकस से है। मीन्स बी एल जो है ये एल डैश बी एल डैश वो किसके इक्वल होगा बी एस के मीन्स स्मॉल आर के। ऐसे ही डी एन डैश किसके इक्वल होगा डी एस के मीन्स कैपिटल आर के। ऐसे ही जो पॉइंट सी है इसका डिस्टेंस मीन्स सी एम डैश किसके इक्वल होगा, जो ये सी एस मीन्स स्मॉल आर डैश के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है बी एल मीन्स जो टर्म्स हमें नोन है उसके टर्म्स में। तो बी एल को हम क्या लिख सकते हैं, बी एल डैश माइनस एल एल डैश। ये बी एल डैश में से एल एल डैश सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बी एल। बी एल डैश हमें पता है आर, और एल एल डैश जो है दिस इज स्मॉल ए। ठीक है, ऐसे ही ये राइट साइड पे जो डी एन डैश डी एन था, डी एन को हम क्या लिख सकते हैं डी एन डैश माइनस एन एन डैश।
तो डी एन डैश आपका कैपिटल आर और एन एन डैश कितना है ई। सिमिलरली सी एम डैश सीई को लिख सकते हैं हम सी एम डैश माइनस ई एम डैश। सी एम डैश हमारा कैपिटल आर डैश स्मॉल आर डैश और जो ई एम डैश है वो हमारा कितना है कैपिटल आर है। ठीक है, जस्ट यहाँ से आपने सोल्व करना है और कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसमें मेन एक रिजल्ट ही था जो हमने यूज किया हुआ है पैराबोला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रो एंड रो डैश वेयर रो इज लेस देन रो डैश बी द डेंसिटीज ऑफ टू लिक्विड्स and lengths of arms of U-tube in which they meet be small m and n centimeters respectively. Prove that in order that tube may be completely filled, the height of column of lighter fluid above the horizontal plane in which they meet must be इतने सेंटीमीटर। आपको दो लिक्विड दे रखे हैं जिनकी डेंसिटीज रो एंड रो डैश है और कंडीशन दे रखी है कि रो डैश ग्रेटर है रो से, तो इसका मतलब रो डैश जो फ्लूइड है वो नीचे आपने फिल करना है। और एक किसमें फिल है, एक यू शेप की ट्यूब में फिल है, उसकी दो आर्म्स यू शेप की फिल आपकी ट्यूब है तो टू आर्म्स तो उसकी हो गई। इन विच दे मीट बी एम और एन सेंटीमीटर उनकी वो दे रखी है कि उनकी लेंथ। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट इन ऑर्डर दैट ट्यूब मे बी कंप्लीटली फिल्ड, जो हाइट ऑफ कॉलम ऑफ लाइटर फ्लूइड जो है उसकी हाइट अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन इन विच दे मीट मस्ट बी इतने सेंटीमीटर। देखो अपनी फिगर, ये आपको फिगर शो की हुई है। इस फिगर में देखो क्या दे रखा है, सी डी एंड ई एफ, दीज आर टू कॉलम्स ऑफ यू ट्यूब वेयर सी डी क्या दे रखा है हमें एम एंड ई एफ इज एन। Surface of separation of two liquids in column is CD, in column CD. A column CD में जो surface of separation है वो क्या है A। जो हमारा heavier fluid है वो हमने नीचे fill करना है, heavier fluid हमारा रो डैश है, lighter fluid रो है। तो ये हमारा रो हमने fill किया हुआ है डेंसिटी का fluid और ये नीचे इस पोर्शन में हमारा रो डैश fill किया हुआ है। अब जो ये हमने ए और बी दो पॉइंट्स ले लिए इन दोनों आर्म्स में जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो इन दोनों पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो प्रेशर जो है ए और बी पे क्या होगा सेम होगा। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा ड्यू टू द कॉलम सी ए तो रो जी सी ए, और प्रेशर एट बी इज ड्यू टू द कॉलम ई बी के कारण जो प्रेशर होगा वो कितना होगा रो डैश, क्योंकि डेंसिटी रो डैश है जो ये फ्लूइड है, रो डैश जी और ई बी। ठीक है, अब जो ये ई बी है, ई बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ई एफ माइनस बी एफ। अब ये ई एफ कितना है, जो इसकी लेंथ दे रखी है एन है, और बी एफ किसके इक्वल है, ये बी एफ तो ए डी के इक्वल है, क्योंकि ए और बी जो है दीज आर इन ऑन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो बी एफ किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, रो सी ए इज इक्वल टू रो डैश एन माइनस इस ए डी की वैल्यू। ए डी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एम माइनस सी ए, क्योंकि जो ये वाली आर्म थी इसकी लेंथ एम थी, तो ए डी कितना हो गया एम माइनस सी ए। ठीक है, तो सी ए की टर्म्स यहाँ से आप कंबाइन कर लो, सी ए की कैलकुलेट कर लो, सी ए निकल जाएगा आपका। तो ये सी ए आ गया, हमें यही निकालना था इसमें कि जो हमारा लाइटर फ्लूइड है अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन वो कितने हाइट पे है, मींस सी ए हमें कैलकुलेट करना था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्वेश्चन देखो। नाइन्थ क्वेश्चन में अ सर्कुलर ट्यूब विद सेंटर ओ, ये सर्कुलर ट्यूब जिसका सेंटर ओ है, filled with fluids of densities rho 1, rho 2, rho 3 in descending order of magnitude, means rho 1 is greater than rho 2 is greater than rho 3। जो सर्कुलर ट्यूब है वो हमने इन तीन फ्लूइड्स जिनकी डेंसिटी रो 1, रो 2, रो 3 है उससे फिल करनी है, प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन इफ 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा विद द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द फ्लूइड्स। अब जो ये फ्लूइड्स हैं वो इस सेंटर पे 2 अल्फा 2 बीटा और 2 गामा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये देखो जो फर्स्ट फ्लूइड है ये हमने ऐसे लिखा है ए ओ डी विच मेक्स एन एंगल 2 अल्फा एट द सेंटर, ये हमारा हो गया रो 1। वैसे जो हैवीएस्ट हमारा फ्लूइड है वो सबसे नीचे रखना है आपने। ठीक है, फिर उसके बाद ये इस पोर्शन में बी और डी जो पोर्शन है इसमें हमारा फ्लूइड हो गया रो 2 डेंसिटी का और मेकिंग एन एंगल 2 बीटा एट द सेंटर, और जो हमारा थर्ड है बी ओ ए इज मेकिंग एन एंगल 2 गामा विद द सेंटर, और जो इसकी डेंसिटी है दिस इज लाइटर, डेंसिटी इसकी कितनी है रो 3 है। ठीक है, तो ये हो गया 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा विद एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द फ्लूइड्स एंड पी बी द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस मिडवे बिटवीन द एंड्स ऑफ द लाइटर फ्लूइड। जो लाइटर फ्लूइड है वो हमारा किस पोर्शन में है, बी ओ ए पोर्शन के सेंटर में हमने एक पॉइंट क्या कंसिडर किया है पी। देन द एंगल थीटा विच ओपी मेक्स विद वर्टिकल, अब ये हमने ओपी ये ड्रॉ किया और ये ओपी इस वर्टिकल डायमीटर के साथ एंगल कितना बना रहा है
थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि P जो है वो हमारा सेंटर में लिया था हमने किसके, AOP के। इसका मतलब ये एंगल AOP भी गामा हुआ और एंगल BOP भी हमारा ये एंगल कितना हो गया, गामा। और ये एंगल हमारा POC एंगल जो है वो हमारा कितना है, थीटा। तो हमने ये रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। फ्लूइड हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो प्रेशर ई पॉइंट पे, इस जो ये हमारा पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट, इस पे दिस इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द लेफ्ट कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द राइट कॉलम। अब ई पॉइंट पे जो प्रेशर लेफ्ट कॉलम के कारण लग रहा है वो देखो किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू द कॉलम CA एंड ड्यू टू कॉलम AE, क्योंकि कॉलम वही डिफरेंट हो जाएंगे जहां आपके लिक्विड्स डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के हैं। ए यहाँ आपका सरफेस ऑफ सेपरेशन है, सरफेस ऑफ सेपरेशन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ ताकि हम डेप्थ कैलकुलेट कर सके। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये अपने नाम अपनी मर्जी से आप कुछ भी डाल सकते हो ए से। ऐसे यहाँ सरफेस ऑफ सेपरेशन डी है तो इस डी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ सरफेस ऑफ सेपरेशन बी है तो बी पॉइंट से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो प्रेशर ई पॉइंट पे लेफ्ट कॉलम के कारण CA और AE के कारण लगेगा। CA के कारण जो प्रेशर लग रहा है तो ये डेंसिटी कितनी है यहाँ हमारी ρ3 G और डेप्थ जो है वो कितनी है CM। और AE कॉलम के कारण जो प्रेशर है वो डेंसिटी ρ1 G और जो हमारी डेप्थ है वो कितनी है ME है, ठीक है। और प्रेशर एट E ड्यू टू राइट कॉलम के कारण जो है वो DE और हमारा CD के कारण है, जो CD के कारण सॉरी हाँ CD के कारण है। अब CD नहीं, CD इसमें भी हमारा जो फ्लूइड है वो डिफरेंट डेंसिटी का है, ED BD और BC के कारण, तीन के कारण है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के हैं यहाँ। ये जो हमारा DE कॉलम के कारण है उसमें डेंसिटी हमारी ρ1 है, तो ρ1 G और जो डेप्थ है वो कितनी हो गई NE। जो कॉलम BD के कारण है डेंसिटी हमारे यहाँ ρ2 है तो ρ2 G और डेप्थ जो है वो कितनी हो गई LN हो गई। और जो हमारी ये BC कॉलम के कारण है उसमें डेंसिटी हमारी ρ3 है, ρ3 G और डेप्थ कितनी हो गई हमारी ये CL डेप्थ हो चुकी है यहाँ हमारी, ठीक है। अब आपका काम क्या है, ये जो हमने CM ME NE NL CL यूज किए हैं इनकी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। और वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आप ये ट्राइंगल्स देखोगे कि किस ट्राइंगल में कौन सा एंगल यूज हो रहा है और क्या निकलेगा। ये काम आप मैथमेटिकल काम जो है आप लोगों ने खुद से करना है ये सोल्व। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखो, इफ अ फ्लूइड बी हेट्रोजीनियस एंड ऑफ डेंसिटी ρz by A at a depth z, show that pressure is this whereby is atmospheric pressure। जो आपका हेट्रोजीनियस लिक्विड है, हेट्रोजीनियस लिक्विड का मतलब हर जगह वो सेम नहीं है, तो इसलिए हमने क्या कंसिडर किया, एक स्मॉल लेयर जिसकी विड्थ dx विड्थ है उसकी कितनी डेप्थ पे, x डेप्थ पे हमने एक लेयर कंसिडर कर ली ऑफ विड्थ dx। यूनिफॉर्म डेंसिटी फॉर दिस लेयर इज ρx by a। जो यूनिफॉर्म डेंसिटी है इस लेयर के लिए वो क्या हो गई आपकी ρx by a। एंड प्रेशर इज ρx by a G dx। यूनिफॉर्म डेंसिटी हमें ρz by a, डेप्थ z पे दे रखी है तो x डेप्थ पे कितनी हो गई ρx by a। और प्रेशर हमारा क्या होता है ρgh होता है, तो ये कितना हो गया, रो तो है हमारे पास यहाँ ρx by a G और h किस डेप्थ जो हमने विड्थ की डेप्थ ले रखी है, विड्थ ले रखी है वो कितनी ले रखी है dx ली हुई है। तो प्रेशर एट डेप्थ z पे अगर हमें निकालना है तो इस जो हमने स्मॉल विड्थ के लिए कैलकुलेट किया उसको टोटल में हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 to z में। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेट करके ρg by a z² by 2। इफ पाई इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेकन इनटू अकाउंट, तो जो हमारा प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, जो हमारा ये प्रेशर हमने कैलकुलेट किया है प्लस पाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन दिस विल बी द टोटल प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सब आप लोग ट्राई करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन सेंड ऑन व्हाट्सएप आल्सो। और जो इसकी एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे, ये क्वेश्चंस मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। फिर भी अगर किसी को कोई भी कहीं भी डाउट है तो प्लीज डोंट हेजिटेट, आस्क दिस एनी क्वेरी इफ यू हैव।